जो एडवोकेट है उनके ये अधिकार और स्वतंत्रता पे सीधा प्रहार है। केंद्र सरकार को खुली चेतावनी चुनौती है कि एडवोकेट के अधिकारों से, जो वकीलों के अधिकारों से आप उसको छीनने का कोशिश ना करें। सिर्फ शिकंजा कसने के लिए तरह तरह के सरकार के अधीन सरकार के खिलाफ आप बोल नहीं सकते। कोई बिल आया तो उस पर आप चर्चा नहीं कर सकते। ये सब बिल्कुल गलत हो रहा है। तानाशाही सरकार है केंद्र सरकार। ये अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जिस तरह से ईवीएम की बात आई, वहां से कितना मिलियन डॉलर पैसा दिया गया कि यहाँ वोट परसेंटेज, वो सब पैसा कहाँ गया? तो बिल्कुल ये तानाशाही वेलफेयर नहीं कर रही है, जस्टिस नहीं कर पा रही है, लोगों को न्याय नहीं दिला पा रही, सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। और सब पे हड़ताल नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते हैं, आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, अधिकारों पर कटौती कर रहे हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब तानाशाही सरकार है। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। केंद्र सरकार एक अधिवक्ता के लिए बिल लाया है जिसका पूरा देश में जो अधिवक्ता समाज के लोग हैं वो खिलाफ हैं। और जो मतलब उस बिल का कहना यह है कि जो भी अधिवक्ता लोग हैं वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। वो केंद्र सरकार इस तरह का कानून भी देश में है जो लागू करना चाहता है। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट और दलित में युवा नेता अमर आज़ाद जी हैं। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये पूरा मामला है अधिवक्ता संशोधन विधि 2025 जो केंद्र सरकार जो अभी लाई है और आम जनता से इसे राय विचार के लिए, मशवरा के लिए ड्राफ्ट को सब स्टेट में इस पे चर्चा हो रहा है जी। और इस पे पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो एडवोकेट हैं, उनके एसोसिएशन है, ये काफ़ी नाराज़गी है क्योंकि जो एडवोकेट है उनके ये अधिकार और स्वतंत्रता पे सीधा प्रहार है। माने आप कह सकते हैं कि आप हड़ताल नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते हैं। आप जो बीसीआई के जो सदस्य बनते थे या चेयरमैन बनते थे, वो बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल से जो सदस्य निर्वाचित होते थे वो बनते थे। मगर अब ऐसा नहीं है। अब अधिकार इस बिल में वो प्रावधान है कि 3 मेंबर को केंद्र सरकार नॉमिनेट करेगी। जिस तरह से आप देखेंगे कि लेटरल एंट्री के द्वारा सेक्रेटरी बनाया जा रहा है, ज्वाइंट सेक्रेटरी आईएएस बना, उस टाइप का है। तो इस तरह के तमाम जो अधिवक्ता संशोधन नियम 1961 का जो अधिनियम है, उसमें जो खंड 4 का प्रावधान है उस पर सीधे हटाया जा रहा है। आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, काफ़ी तरह का प्रतिबंध बने एडवोकेट पे। तो हम लोग ये कह देना चाहते हैं कि ये बिल्कुल इसके खिलाफ हैं और जल्द सरकार इस ड्राफ्ट में चेंजिंग, और कुछ आया भी है जो बीसीआई के चेयरमैन हैं मनन मिश्रा जी, और बात हुई है उन लोगों से कि इसमें कुछ चेंजिंग किया जाएगा। पूरे देश में विरोध हो रहा है। पटना में भी हम लोग जल्द सारे वकील मिलकर के आंदोलन करने वाले हैं और ये बिल्कुल केंद्र सरकार को खुली चेतावनी चुनौती है कि एडवोकेट के अधिकारों से, जो वकीलों के अधिकारों से आप उसको छीनने का कोशिश ना करें। इतना देश में जो जुमला चल रहा है, घटनाएं हो रही है, अब वकीलों पर के भी अधिकारों पर कटौती कर रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब जो वकील देश में जो मुद्दा चलती थी उस पे आवाज़ अपना उठाते थे वकील समाज के लोग, लेकिन वो वकील अब नहीं वो आवाज़ उठाएंगे, इस तरह का कानून है। अब बिल्कुल ये समझिए कि एक सरकारी निगरानी। हाँ। अब कोई सरकार नॉमिनेट करेगा वकील को कि स्टेट काउंसिल में या बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, तो वो सरकार की बात करेगा ना वो। और यहाँ जो स्वतंत्र रूप से हम लोग जो एडवोकेट एसोसिएशन है, अम्बेडकर एडवोकेट जो स्टेट एसोसिएशन है, बहुत सारे, और जो जिला है, इसमें एक और प्रावधान है कि आपको 1 वोट ही देने का अधिकार मिलेगा। तो मैं अभी एडवोकेट हूँ, तो मैं पटना हाई कोर्ट में मेंबर हूँ, पटना सिविल कोर्ट में मेंबर हूँ, नालंदा के सिविल कोर्ट में मैं मेंबर हूँ। तो हमको है कहीं पर भी हम वोट जाके दे सकते हैं, पर ये कानून आने पर आप सिर्फ एक जगह वोट दे सकते हैं, आपको दूसरा जगह वोट नहीं देने दिया है। तो इसके खिलाफ तमाम वकील हैं, बुद्धिजीवी हैं, हम लोग इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। आंदोलन होगा केंद्र सरकार से जल्द कि अधिवक्ता संशोधन विधेयक जो 2025 है, उसमें जो आपने चेंजिंग लाया है उसको जल्द हटा करके
जो वकीलों का वेलफेयर के लिए, उनके इंश्योरेंस के लिए, उनके साथ जो अभी घटनाएं हो रही है, धमकी दिया जाता है और वकीलों को सिक्योरिटी मुहैया किया जाए, उनको सुरक्षा मुहैया करवाया जाए कि कोई गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को न्याय दिलाते हैं, तो वकील के हक के लिए उसको पेंशन की व्यवस्था की जाए। और जो नए जो हमारे वकील इनरोल होते हैं, जो नए वकील इनरोल होते हैं, उनको आपको स्कॉलरशिप देना चाहिए, भत्ता देना चाहिए, इन सब सारी चीज़ों की व्यवस्था हो। इसलिए नहीं तो हम लोग अभी देखिएगा बहुत बड़ा आंदोलन पटना हाई कोर्ट के पास होगा। लगातार हर एक समाज की बात कर लें, कुछ दिन पहले वक्फ बोर्ड बिल पास कर दिया गया जिससे मुसलमान समाज नाराज है, और आज अधिवक्ता जो अपनी आवाज़ मतलब एक तरह से कह लें तो जैसे देश में कोई घटना घटती है तो वो आवाज़ उठाती है, तो केंद्र सरकार आखिर जितने लोग हैं उनकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का तानाशाही सरकार है। सरकार अभी देखिए, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जिस तरह से ईवीएम की बात आई, वहाँ से कितना $मिलियन पैसा दिया गया कि यहाँ वोट परसेंटेज, वो सब पैसा कहाँ गया? तो बिल्कुल ये तानाशाही वेलफेयर नहीं कर रही है, जस्टिस नहीं कर पा रही है, लोगों को न्याय नहीं दिला पा रही, सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है और सब पे सिर्फ शिकंजा कसने के लिए तरह तरह के बिल। और जहाँ वक्फ बोर्ड की बात है, ये एडवोकेट में सभी जाति धर्म के लोग होते हैं, सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है। अब कैसे पास कर दिया गया, उनमें क्या विरोध हुआ, हम लोग भी ये देख रहे हैं, पर ये बिल्कुल गलत हो रहा है। तानाशाही सरकार है केंद्र सरकार। भारत में कानून का राज है और जो वकील लोगों को न्याय देते हैं और न्याय दिलाने का काम करते हैं, तो आखिर इस तरह का रोक लग जाएगा तो काफ़ी गलत होगा वकीलों के साथ। तो बिल्कुल गलत है। वकीलों को पूरा अधिकार ही बने, उसकी स्वतंत्रता और उसका अधिकार को एकदम पंगु बना दिया जाएगा सरकार के अधीन। सरकार के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, कोई बिल आया तो उस पर आप चर्चा नहीं कर सकते, ये सब तमाम तरह की बातें हैं जो अभी देश के 14-15 राज्यों में विरोध हो रहा है। जल्द ही पटना, बिहार में भी, अन्य जिला में हो रहा है। पटना में बहुत सारे वकील जुड़ करके आंदोलन कर रहे हैं इस बिल को, विधेयक को जल्द अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 है, जिसमें जो भी चेंजिंग किया गया है सरकार उसको बदले और वेलफेयर उसके हित, वकीलों के हित में ड्राफ्ट लाए, तो हम लोग समर्थन करेंगे। तो आप लोग पिटीशन भी दायर करेंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? बहुत सारे हमारे पेटिशन है। सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ये कोर्ट का मामला नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में ये सब होगा। सारे हमारे एडवोकेट एसोसिएशन के जो लोग हैं सीनियर, वो सभी सब काम करेंगे। इसका विरोध होगा बिहार में? बिल्कुल विरोध होगा, जबरदस्त विरोध होगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये एडवोकेट अमर आज़ाद थे, और जो संशोधन विधायक बिल एडवोकेट का आया है, जो तमाम एडवोकेट हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, और चाहे वो दिल्ली हो या फिर 14 अन्य 15 राज्य हैं, वो तमाम राज्यों में भी विरोध हो रहा है और बिहार में भी विरोध होगा, और इसका जो लहर है वो पूरे देश तक जाएगा, क्योंकि अधिवक्ता या फिर कल वकील अब प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देश में अगर कोई भी मुद्दा होता था तो वकील भी सामने आते थे और अपनी बात को रखा करते थे। बहरहाल पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने चौकड़ों में। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।